शिवांश जब उस शाम घर लौटा तो उसके चेहरे पर जो सन्नाटा था वो बता रहा था कि दिल के किसी कोने में तूफान चल रहा है। वो सब कुछ देख चुका था जो उसे नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन उसके मन में अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि शायद ये सब झूठ हो। शायद उसके सामने जो बातें आ रही हैं वो महज एक भ्रम हो। मगर जब प्रार्थना की आंखों में उसने वो बेबसी देखी जो किसी ने भी अब तक महसूस नहीं की थी, तो उसके अंदर का सारा गुस्सा पिघलने लगा। वो एकदम चुपचाप उसके पास गया और बिना कुछ कहे बस उसके सामने खड़ा हो गया। और वहीं से कहानी ने ऐसी करवट ली जो किसी ने सोची तक नहीं थी। सोनालिका, जो अब तक परछाइयों में खेल रही थी, उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई देने लगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अब शिवांश के दिल में प्रार्थना के लिए फिर से जगह बन चुकी है। और यही बात उसकी सबसे बड़ी हार थी। मगर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। और ठीक उसी वक्त उसने एक और खेल रच डाला। उसने वो सबूत चुराने की योजना बनाई जो प्रार्थना के पास थे, जो पायल की असलियत को दुनिया के सामने ला सकते थे। और जैसे ही उसने देखा कि प्रार्थना अकेली है, उसने अपने एक खास आदमी से वो सबूत चुरा लिए। मगर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। प्रार्थना ने आखिरी वक्त पर एक और कॉपी बचा ली थी। और यही बात सोनालिका के लिए जहर बन गई, क्योंकि अब वो चाहे जितनी भी चालें चल ले, सच्चाई एक दिन सामने आनी ही थी। और अब बात महज रिश्तों की नहीं थी, अब बात थी आत्मसम्मान की। और जब कोई लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। और यही प्रार्थना ने किया। उसने अब हर तरह की चुप्पी तोड़ दी। उसने अब किसी की परवाह किए बिना वो सब कुछ बोलना शुरू कर दिया जो सालों से उसके दिल में दफन था। और उसकी आवाज में जो दर्द था वो हर सुनने वाले को भीतर तक झकझोर देता था। शिवांश की आंखें भी नम हो गईं जब उसने जाना कि प्रार्थना ने उसके लिए कितनी बार सब कुछ सहा और फिर भी कभी कुछ नहीं कहा। और अब जो मोड़ आया वो किसी विस्फोट से कम नहीं था, क्योंकि अब वो सारी सच्चाइयां एक एक करके बाहर आने लगी थीं जो लोगों ने छुपा रखी थी। सोनालिका अब अकेली पड़ चुकी थी और उसका डर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा, क्योंकि उसके पास अब कोई और चाल नहीं बची थी। वो हर तरफ से हार चुकी थी, लेकिन अब भी उसकी कोशिश यही थी कि किसी तरह प्रार्थना को फिर से फंसा दे। मगर इस बार प्रार्थना ने खुद को मजबूत कर लिया था और वो अब किसी के जाल में नहीं फंसने वाली थी। अब वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार थी और हर झूठ को उजागर करने को तत्पर थी। और यही हिम्मत ही उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। और इस पूरी जंग में उसका सबसे बड़ा हथियार था उसका सच्चा दिल। और उस दिल ने ही उसे वो ताकत दी जो किसी भी बड़े से बड़े तूफान को भी झेलने के काबिल बनाती थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां से कोई वापसी नहीं थी। अब फैसला होना ही था कि कौन सही है और कौन सिर्फ दिखावे की परछाई। और इसी फैसले के लिए सबकी नजरें टिकी थीं। उस एक पल पर जब प्रार्थना सबके सामने वो आखिरी सच बोलने वाली थी जो सबके होश उड़ा देगा।